सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका स्वागत। तो बोर्ड में आज थोड़ी सी समस्या आ गई, इसलिए अपना ये 1.5 लाख वाला डिजिटल बोर्ड जो आप अभी देख रहे हैं वो आपके सामने है। ठीक है, तो इसी पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। आज है सैलरी के बारे में चर्चा आपकी कि CHO और GNM ANM की सैलरी क्या रहती है। मोस्टली जो सैलरी का सवाल है वो CHO और GNM में होता है, लेकिन ANM को भी हम साथ में कंसिडर कर रहे हैं। ये भर्ती जो है ये NHM और राजस्थान और जो अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भर्ती है उसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें अपन तीनों सैलरी को चर्चा करेंगे। मैं आपको आफ्टर 8 साल के बाद और जो आपका 9 साल के बाद और 18 साल के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो जब आप परमानेंट हो जाते हो तो उसके बाद सैलरी क्या कुछ होता है वो चीज़ें ध्यान से देखना। और CHO का जो एक झोल है कि 18,900 या 25,000, वो झोल भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CHO की जो सैलरी है वो अगर मैं विज्ञप्ति आपको दिखाऊँ ना किसी चीज़ की, जैसे वो सुविधा वाला रूल है, तो सुविधा में जब इन भर्तियों को लागू किया गया था तब इनके लिए एक जो मानदेय है वो निर्धारित किया गया था। हालांकि CHO का मानदेय जो है वो पहले निर्धारित हो चुका है तो वही रहेगा, लेकिन जो NHM ने दोबारा जारी किया उसमें नया मानदेय दिखाया गया है, लेकिन वो नहीं होता। आपको जो CHO में पहले था वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो CHO की सैलरी रहती है वो रहती है 25,000, पर इसमें इंसेंटिव सैलरी आपकी जो रहती है वो रहती है 15,000। ठीक है, अब इस 15 में से आपको 7 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है। वो एज पर आपका वर्क कैसा है, क्या सिस्टम है, उस चीज़ के हिसाब से आपको ये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको 7, 8, 10, 11 जितना मिलता है उतना मिल जाएगा। अब इसमें से टैक्स कितना कटेगा, तो माइनस होगा आपका यहाँ पे ये जो है इस सैलरी में से आपका टैक्स कटेगा। ठीक है, इस सैलरी में से आपका टैक्स कट जाएगा यहाँ पे, जो आपका इसका है 10%। यानी 10% अगर 25,000 का निकलने 2,500 रुपये आते हैं, यानी 22,500 रुपये आपके खाते में आएंगे। इससे 10% का टैक्स आपका कट जाएगा। इसमें अगर GNM की बात करें तो GNM में ये सैलरी आपकी जो है वो शुरुआती दौर में मैं 9 साल बाद और 18 साल बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जो अपनी GNM की सैलरी वो होती है 18,900 रुपये। अब आपको 18,900 रुपये इसकी भी CHO की भी मिलेगी विज्ञप्ति में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो CHO है इसका पहले निर्धारित हो चुका था 25,000 रुपये सैलरी, वही CHO की सैलरी अभी तक है, बदली नहीं है। 18,900 रुपये इनकी सैलरी है। जब आप स्टार्टिंग में लग जाते हैं, एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, पर ईयर 5% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। पर ईयर 5% आपकी वृद्धि होती है। ठीक है, इससे तनख्वाह में। अब 18,900 रुपये जो आपके हैं उसमें से आपको अलग से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 18,900 रुपये मिलेंगे। इसमें भी 10% टैक्स है। अब ANM की बात करें, ये 10% रिड्यूस होता है, और जो ANM की सैलरी है वो है 13,150 रुपये। ठीक है, तो ये सैलरी है ANM की, और इसमें भी 10% का डिटेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये जो डिटेक्ट होता है वो बाद में आपके खाते में जमा होता है, तो वो उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। बाद में जो मतलब NPS चार्ज वगैरह होता है वो कटता है। ठीक है, नाम देख लेना यार, मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ उस नाम में कौन सा चार्ज होता है वो, लेकिन हाँ 10% का चार्ज कटता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब बोनस की बात करें, CHO में कोई बोनस नहीं है। पहले बोलेंगे कि CHO में जो पहले मिला था वो कोरोना की वजह से मिला था। CHO पद का यहाँ पे कोई भी बोनस नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। GNM में हाँ जी बिल्कुल बोनस मिलता है, बाकी तो है ही। बाकी और क्या रह गया, अब मानते हैं कि अपना जो 9 साल बाद सैलरी और एक 18 साल बाद सैलरी कितनी होगी, ये 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे जब आप परमानेंट हो जाते हो तो उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ और है, इसमें आपका रिचार्ज खर्चा वगैरह भी दिया जाता है मोबाइल का, तो वो चीज़ मैं इसमें काउंट नहीं की है। कुछ लोग बोलेंगे कि मोबाइल का रिचार्ज और दिया जाता है, वो आपने बताया नहीं, तो वो छोटी मोटी चीज़ें, उनकी मेन बात है आपकी सैलरी। ये आपकी ऑफिशियल सैलरी जो है वो ये ऊपर वाली टर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 साल बाद आपकी सैलरी क्या होगी। जो आपकी CHO की सैलरी थी वो आपकी लगभग 50K के करीबन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी आपकी GNM की सैलरी थी 50K का मतलब है 50,000। ठीक है, और इसकी जो सैलरी है जो अपनी GNM की, वो सैलरी आपकी हो जाएगी यहाँ पे 32,900 रुपये। ठीक है, और जो ANM की सैलरी है वो हो जाएगी, सॉरी एक सेकेंड 40,000 नहीं 23,100 रुपये। ठीक है, ये 9 साल बाद है। आफ्टर 18 ईयर क्या होगी, तो 18 ईयर जो आपकी सैलरी है वो ये वाली तो हो जाएगी 75K के आसपास। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट है, फिक्स नहीं है, ये चीज़ ऑलमोस्ट है, लेकिन ये फिक्स है एकदम परफेक्ट।
और चीज़ें बताऊँ आपको, इसका जो है 18 साल बाद जीएनएम की सैलरी क्या होगी, तो जीएनएम की सैलरी आपके 18 साल बाद होगी 32,000 नहीं 57,200 रुपये, ठीक है। और जो आपकी ये सैलरी है एएनएम की हो जाएगी 40,300 रुपये। तो ये सैलरी आपकी हो जाती है। इसमें वो जो 5% का इंक्रीमेंट मैंने आपको पहले बताया था, वो आपको इंक्रीमेंट जो है देखने को मिलेगा हमेशा के लिए, जो यहाँ पे पर ईयर आपका बढ़ता जाएगा। अब बोनस अंक का रहता है, और एक जो रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम अगर दूसरी भर्ती ज्वाइन करते हैं बॉन्ड इतना भरवाया जाता है, तो ऐसा सीएचओ भर्ती में और जीएनएम भर्ती में कोई रूल नहीं है कि आपसे बॉन्ड जो है इतना इतने का भरवाएं। हाँ, अगर आप बिना इन्फॉर्म किए छोड़ते हो तो आपसे भरवाया जा सकता है, लेकिन आपको पहले प्री इन्फॉर्म करना होगा, तो इन्फॉर्म जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी छोड़ के चले गए। तो ये आपकी सैलरी रहती है। जो सैलरी में आपका कन्फ्यूजन था वो मैंने सोल्व कर दिया। जिसको भी और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी मेरे हिसाब से इसमें कुछ रहा नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी कल मिलेंगे आपको उसी बोर्ड के साथ। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।